यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में आए नए बदलाव की। जम्मू कश्मीर हम सब जानते हैं कि एक लंबे समय से पिछली सरकारों ने उसको विवादों में बनाकर रखा। खासतौर से नेहरू जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने आर्टिकल 370 का जिस प्रकार से क्रिएशन करवाया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में, और वो जिस प्रकार एक दिन में पास हुआ, और 1954 में जिस प्रकार ऑर्डर हुआ, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने पूरे के पूरे देश को परेशान करके रखा, खासतौर से जम्मू कश्मीर में रहने वाले निवासियों को। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 कैपिटल ए और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 और इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोकल लॉज जिन्होंने इतना डिस्टर्ब करके रखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले निवासी दो प्रकार की निवासता रखते थे। एक वो जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट रखते थे, एक वो जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं रखते थे। इसके अतिरिक्त भारत के वो दो सिटीजन, जो एक सिटीजन जम्मू कश्मीर में रहता है और एक सिटीजन रेस्ट ऑफ इंडिया में रहता है, रेस्ट ऑफ इंडिया। तो दो प्रकार के निवासियों में बहुत बड़ा फर्क। एक को ऐसा लगा कि आर्टिकल 370 एक सुपर पावर बनाकर रखा गया। ऐसे 370 के खात्मे 5 अगस्त सन 2019 में जिस प्रकार आर्टिकल 370 में संशोधन किया गया, आर्टिकल 35 कैपिटल ए को ख़त्म किया गया, या फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 को ख़त्म किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे सारे प्रावधान एक साथ जम्मू कश्मीर में लागू करे गए और जम्मू कश्मीर को एक नॉर्मल स्टेट बनाने का प्रयास किया गया। उसके साथ लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियाँ, क्योंकि समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि आपने कानून तो बना कर रखे, और कानून जब आप दो जगहों के अलग अलग बनाएंगे तो उस कानून के हिसाब से वहाँ पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तैयार हो जाएगा, वहाँ लोगों की पॉलिटिकल विशेष वैसे तैयार हो जाएंगी, लोगों को वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी। उन अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में आपको देश का काम भी करना है। वो अपॉर्चुनिस्ट किसी भी हालत में अपनी अपॉर्चुनिटी या अपने पेशे या अपने बेनिफिट्स को छोड़ना नहीं चाहेंगे। जम्मू कश्मीर में 50 से 150 परिवार ऐसे थे जो 1947 से लेकर अभी तक 2019 तक वही बेनिफिट्स लेते रहे। हमने पीछे देखा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लेकर आई। डोमिसाइल पॉलिसी में उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होल्डर, 7 साल से ऊपर रहने वाला, 10 साल से ऊपर रहने वाला और लंबे समय तक वहाँ रहने वाला, या इस तरह की कुछ क्राइटेरिया बनाया और कहा इन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने का अधिकार है, जिसमें परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट रखने वाले लोग जो अभी तक जम्मू कश्मीर के निवासी माने जाते थे, केवल जम्मू कश्मीर के ओरिजिनल निवासी माने जाते थे, बाकी को आउटसाइडर क्रिएट किया जाता था, उनको भी इस संशोधन के द्वारा इक्वलिटी के राइट दिए गए और उनको अब निवासिता दी गई, जम्मू कश्मीर सरकार के बेनिफिट लिए गए। 5 अगस्त को सरकार ने एक काम और किया था, उसी दिन उन्होंने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी घोषित किया और जम्मू कश्मीर को अलग टेरिटरी घोषित किया। अब ये जो नई व्यवस्था है, इस नई व्यवस्था में कॉम्पेटिबिलिटी के लिए, इस नई व्यवस्था में एडजस्टमेंट हो जाए, इसके लिए अब आपको वहाँ जो लॉज हैं, जो लॉज एप्लीकेशन में थे, उन लॉज के साथ समझौता करना पड़ेगा, उन लॉज को परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी आप देश में एक प्रकार के लॉ बना पाएंगे या देश प्रकार में एक तरह से लगा पाएंगे। एक बहुत बड़ी समस्या जो जम्मू और कश्मीर कैडर की थी, जम्मू कश्मीर कैडर, आप ममता वाले कैडर को अभी जान ही रहे होंगे कि किस प्रकार ममता का कैडर यानी कि बंगाल का कैडर के व्यक्ति को होम मिनिस्ट्री ऊपर बुलाती है तो किस चीफ मिनिस्टर कितना बवाल और हंगामा करता है, ये सब कुछ हमने देखा होगा। अभी सवाल ये आता है कि जम्मू कश्मीर का जो कैडर है या जो कैडर बना दिया गया आईएएस के मामले में या प्रमोटेड पीसीएस के मामले में, वो कैडर क्या नहीं कर रहा था। एक्चुअली जम्मू कश्मीर का निवासी जम्मू कश्मीर का कैडर लेकर जम्मू कश्मीर में जॉब करता है, तो जब जम्मू कश्मीर में जॉब करता है तो जम्मू कश्मीर सरकार के साथ उसकी कॉम्पेटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और आर्टिकल 370 या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 की वजह से केंद्र सरकार उसके कैडर चेंज नहीं कर पाती थी या बहुत सारी समस्याएं आती थी। अभी कल
एक काम जो बिल्कुल नया किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने या केंद्र सरकार ने, उन्होंने जम्मू कश्मीर का काडर ही ख़त्म कर दिया। अब जम्मू कश्मीर का कोई कैडर नहीं है। होता था कि शाह फैसल जम्मू कश्मीर से आया, जम्मू कश्मीर का कैडर लेकर वहां पहुंचा, आतंकवादियों की मदद करने वाली एक बड़ी संख्या, आतंकवादियों को सूचना देने वाली एक बड़ी संख्या, आतंकवादियों के साथ एक कंपेटेबिलिटी बनाने वाली एक बड़ी संख्या जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में होती थी। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर पुलिस अगर किसी से खुन्नस खाई तो पुलिस ने उसको निपटा दिया। निपटाने के बाद उसका पूरा शोर शराबा मिलिट्री पर लगा दिया, भारतीय फोर्सेस पर लगा दिया। अब भारतीय फोर्स चूंकि जवाब नहीं देगी और जम्मू कश्मीर सरकार ने उकसा कर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने किसी का खात्मा कर दिया, तो सारे के सारे बिल फटने लगे केंद्र सरकार के नाम, सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम, क्योंकि स्टेट की पुलिस भी वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं और जो हमारी मिलिट्री जाती है या जो हमारी आर्म फोर्सेस जाती हैं वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस कही जाती हैं। तो एक शब्द इस्तेमाल होने लगा सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने वैसा किया तो वैसा हो गया। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये वहाँ की लोकल पुलिस, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी, फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी, जो भी जैसे भी हम बैठाते थे वहाँ, वो सारे अधिकारी जम्मू कश्मीर कैडर से होते थे। अब वो जम्मू कश्मीर का कैडर केंद्र सरकार ने जड़ से ख़त्म कर दिया और वो सब मिलकर आतंकवादियों के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाते थे। यही कारण था कि 2019 में जिस समय आर्टिकल 370 हटाया गया, उस समय वहाँ पर जब हमने एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजी तो एक्स्ट्रा फोर्सेस से पहले जम्मू कश्मीर के जो पुलिसकर्मी थे उन पुलिसकर्मियों की बंदूक छीन ली, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अफरा तफरी करते थे और लोगों की हत्याएं, ऐसा कहते हैं लोग कि लोगों की हत्याएं कर देना और सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम हो जाना, जिससे लोगों में असंतोष फैलता था। बुरहान वानी को मारने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस है और बिल फटा मिलिट्री के नाम। इसीलिए जम्मू कश्मीर में जब 370 का परिवर्तन हुआ तो केंद्र सरकार ने उनको डंडे पकड़ाए, उनको बंदूकें उनकी जमा करवा दी असलाघर में और उन असलाघरों पर कस्टडी दे दी पुलिस फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को। तो 370 हटा तो वो लोग जो करना चाहते थे या करते थे वो नहीं कर पाए। शाह फैसल ने बड़ा उधम मचाया, बाद में उसने इस्तीफा भी दिया, राजनीति में उतरा, बहुत कुछ किया। ऐसे बहुत बड़ा कैडर है जम्मू कश्मीर का जो इस प्रकार की गड़बड़ियां करता है और जिसकी वजह से स्टेट नॉर्मलाइज नहीं होता और उनके कैडर वेस्ट किसी भी व्यक्ति का ट्रांसफ़र करना बहुत आसान नहीं होता। हमने देखा होगा कि स्टेट जम्मू कश्मीर बंगाल की जो स्टेट है, बंगाल स्टेट के जो पदाधिकारी थे उनको केंद्र सरकार ने जब डिप्यूटेशन पर लिया तो राज्य सरकार उनसे भिड़ गई, एक तरह से लड़ने लगी। तो इतना आसान नहीं होता कि किसी के कैडर को चेंज कर देना या इवन डिप्यूटेशन तक भी लेना। अभी केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर का कैडर था उस कैडर को बिल्कुल समाप्त कर दिया। इस कैडर को ही एजीएमयूटी कहते हैं। अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी का एक अलग कैडर होता है। सभी स्टेटों का कैडर अलग होता है, लेकिन ये जो अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरीज इनका कैडर अलग होता है। जम्मू कश्मीर के कैडर को अब इसी कैडर में सम्मिलित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का जो सेपरेट कैडर का भी हुआ करता था, आज की तारीख में जम्मू कश्मीर का कोई सेपरेट कैडर नहीं है। इसलिए ये जो कदम मुझे लगता है कि नेशनल गवर्नमेंट ने उठाया है, नेशनल गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ कर उठाया होगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में जहाँ तक आया, मैं जहाँ तक एनालिसिस कर सकता हूँ, इन मामलों में वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है कि वो वहाँ डिस्टर्बेंस या तो करने देते हैं या खुद भी कभी कभी शामिल हो जाते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कहा जा सकता, इसमें भी कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अब वो कैडर खत्म होने के बाद अरुणाचल का व्यक्ति जम्मू कश्मीर, गोवा का व्यक्ति जम्मू कश्मीर या किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी का व्यक्ति जम्मू कश्मीर, मिजोरम का व्यक्ति जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में जो लोग सेलेक्ट हुए उनको मिजोरम, मिजोरम, गोवा जैसी जगहों पर पोस्ट किया जा सकता है। तो आप वहाँ क्या करेंगे ये आपको तय करना है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे संशोधन लगातार आ रहा है, धीरे धीरे बातें लगातार हो रही हैं। इसलिए इन बातों में जब ऐसा कुछ कहते हैं
तो फिर या जो ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो फिर ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र सरकार जैसे जैसे मामला संज्ञान में आता जा रहा है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन होती जा रही है, वैसे वैसे केंद्र की सरकार उनका कंटक दूर करती जा रही है और जम्मू कश्मीर को 100% नेचुरल स्टेट बने, भारत पूरे देश के जो दर है, जो स्पीड है, उसमें अपने कंधे से कंधा मिलाकर चले। इसीलिए डीडीसी चुनाव सेपरेट करवाए गए, जिसमें बीजेपी को भी बड़ी भारी सफलता मिली, पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को बड़ी भारी सफलता मिली। यहाँ तक कि बीजेपी का खाता कश्मीर के अंदर भी, कश्मीर जो रीजन है उस रीजन में भी खुल गया। इसका मतलब ये हो गया कि लोग पसंद कर रहे हैं, आतंकवादियों के डर और वहाँ के पॉलिटिशियंस के भय की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए एक शुभ संकेत है और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए तो शुभ संकेत है ही। थैंक यू वेरी मच।